आइएगा, हम क्या बोले थे, लैंग्वेज टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, उसको पढ़ करके पहले क्वेश्चन को समझ लेना ही उसका आधा उत्तर होता है, ठीक है। और बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको क्वेश्चन ठीक ढंग से पढ़ना नहीं आता, तो क्वेश्चन क्या रहा है, किस तरीके से पढ़ा जाए, तो आज आप सबके सामने देखिए क्वेश्चन को पढ़ के पहले समझा कैसे जाता है, इस बात को शेयर कर दें। आइएगा, तो ये 3 का 2 नंबर का क्वेश्चन पढ़ के सुनाइए, तो हमको पकड़िए मैथ, पढ़ के सुनाइए। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या कहा, क्या कह रहा, 2 संपूरक कोणों में, 2 संपूरक कोणों में पहले हमको ये बताइए संपूरक कोण किसको कहेंगे। θ1 प्लस θ2 बराबर 180 डिग्री होगा तो संपूरक कोण का मतलब 2 गो कोण को अगर जोड़ेंगे θ1 प्लस θ2, सुनिएगा इसका कहना है संपूरक कोण किसको कहेंगे। देखिए संपूरक कोण जब θ1 प्लस θ2 दोनों को जोड़ेंगे कितना होना चाहिए, 180, तब इसको क्या कहेंगे, संपूरक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, संपूरक कोण। अच्छा, ये जो होता है ये तो संपूरक के बारे में, अब जब संपूरक हुआ तो पूरक का भी चर्चा करिए लीजिए। पूरक कोण किसको कहेंगे ये बताइए तो। θ1 प्लस θ2 90, दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री हुआ तो तब क्या होगा, पूरक कोण। तब क्या होगा, मतलब θ1 प्लस θ2 मतलब 2 गो चीज को 2 गो कोण को अगर जोड़ेंगे तो क्या डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री, तब होगा संपूरक। तब क्या होगा, संपूरक। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तब क्या होगा, पूरक। तो इसमें चर्चा किसका किया सवाल में, ये बोलिए संपूरक का कि पूरक का, संपूरक का। कह रहा है कि 2 कोणों में, 2 कोणों में। अच्छा, यहाँ तो हम θ1 और θ2 लिए हैं, ये दोनों कोण पता नहीं है, दोनों कोण पता नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब पता नहीं रहता तो हम क्या बोले थे, XY मान लेने के लिए। क्या बोले थे, XY। जहाँ पता नहीं रहता वहाँ क्या करेंगे, मान लेंगे। अच्छा, 2 गो कोण है तो एगो बड़ा एगो छोटा तो होगा। इसका एग्जाम्पल हम कल भी दिए थे। मान लीजिए 2 आदमी है, ठीक, हम कह रहे हैं दोनों आदमी को मिला करके हमारे पास 150 रुपया, हो सकता है आपके पास 50 हमारे पास 100 होगा, या आपके पास 110 हमारे पास 40 होगा, हो सकता है ना। ये भी तो हो सकता है हमारे पास 70 आपके पास 80 होगा, मतलब एगो कम एगो ज्यादा होगा ना। तो जब 2 गो कोण है, 2 गो, तो मान लेते हैं, माना कि बड़ा कोण x तथा छोटा कोण क्या है, और दोनों को जब जोड़ते हैं, दोनों जब क्या करते हैं तो कितना डिग्री होना चाहिए, संपूरक कोण में क्या डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक। फिर क्या कर रहा है, जो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। पहले केस में तो क्या करेंगे, जब संपूरक कोण का चर्चा होगा तो x प्लस y मतलब बड़ा कोण और छोटा कोण को जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। फिर दूसरे में क्या कर रहा है, जो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा है x, छोटा मानेंगे y, और दोनों से अधिक है क्या डिग्री, 18 डिग्री। ये बनेगा आपका समीकरण 2। समीकरण 1 का समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, तीनों में से कोई लगाइए, आंसर आ जाएगा। आइए चलिए बैठिए, क्या करेंगे, पहले मान लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे। माना कि बड़ा कोण क्या है, x है, तथा छोटा कोण क्या है, y है, ठीक। पहले तो क्या किया, हम मान लिए। उसके बाद कह रहा कि संपूरक कोण किसका चर्चा किया है, ऊपर में देखिए हम लिख दिए संपूरक और पूरक दोनों के बारे में लिख दिया नोट करके। जब 2 गो कोण को जोड़ेंगे 180 होगा तब होगा संपूरक। तब क्या होगा, आइए चर्चा सवाल में संपूरक क्या है, ये उदाहरण के लिए हम पूरक भी लिख दिए, ठीक है। तो हम माने किसको है, बड़ा कोण को माने x और छोटा कोण क्या माने है, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार x प्लस y दोनों को जब जोड़ेंगे कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ये आपका हो गया समीकरण 1। समीकरण ये प्रश्नानुसार के बाद आप ये भी लिख सकते हैं प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में ये आया, प्रथम शर्त में आपको x प्लस y को जोड़ने पर कितना है, 180 डिग्री। आइए द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, जो बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। ये क्या क्वेश्चन, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री। आइएगा, तो हम बड़ा कोण को माने क्या है, ये बोलिए ना, x, छोटा कोण को क्या माने हैं, y। तो x माइनस y। कहिएगा सर यहाँ माइनस क्यों किए, हम कह रहे हैं, हम मतलब मेरे पास तुमसे 100 रुपया अधिक है, तुमसे 100 रुपया। तो अगर मान लो तुम्हारे पास 500 है तो हमारे पास कितना होगा, 600 होगा। कितना होगा, 600। तो हम कह रहे हैं तुम्हारे पास मतलब तुमसे हमको 100 रुपया अधिक है,
तुमसे हमको क्या रुपया अधिक है, 100 रुपया अधिक है। तो अगर मान लो तुम्हारे पास 500 है, तुम्हारे पास, तो हमारे पास 600 हुआ। अगर हम मान लेते हमारे पास 600 था और तुमसे 100 अधिक है, तो 600 में से 100 माइनस करेंगे तब तो तुम्हारा पता चल जाएगा 500 था तुम्हारे पास, माइनस किए ना। मतलब हम कह रहे हैं जो हमारे पास 600 रुपया है और तुमसे 100 अधिक है, तो तुमको जो होगा उससे 100 अधिक है हमको, लेकिन हमारे पास 600 है। अब बताइए आपके पास कितना होगा, ऑटोमेटिक है। हम ये भी कह दिया हमारे पास कुल 600 है और आपसे 100 अधिक है, तब आपके पास क्या होगा, तब 500 होगा। तो आप क्या किए, हमरा में से 100 माइनस कर लिए ना, एकरा में से y माइनस कर दीजिए। कह रहा अधिक है, क्या डिग्री अधिक है, 18 डिग्री। इसको मान लीजिए समीकरण 2, क्या मान लीजिए समीकरण। अब तो हम लोग समीकरण पे पहुंच गए हैं ना। अभी दोनों समीकरण का आपको तीनों विधि में से किसी में से हल कर सकते हैं। हालांकि चैप्टर कर आप प्रतिस्थापन विधि से, किस विधि से, प्रतिस्थापन से आते हैं, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में हम बताए थे किसी एक समीकरण को 3 करते हैं, किसी एक समीकरण को, तो समीकरण 2 से ही कर लेते हैं। समीकरण क्या से, तो समीकरण 2 में जब आएंगे तो आपका क्या है समीकरण 2 बोलिए तो, x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री, ये ना है। किसी एक का मान निकालिए, इसी को भेजिए उधर, प्लस में चल जाएगा। x बराबर हो जाएगा 18 प्लस वाई, 18 प्लस, अच्छा ये किसका मान निकला, कौन सा समीकरण निकला। तो हम जब लिखे हैं समीकरण 2 से बनाए हैं 3, तो 3 के मान को रखना पड़ेगा 1 में। ये बहुत बार आप घिसा गया, बात को रिपीट नहीं होना चाहिए। जो जिसमें निकालते, जिससे निकालते उसमें नहीं रखते हैं, ठीक। तो समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे, तो x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, क्या करने पर, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। तो जब x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे, x का मान किस में प्रतिस्थापित करेंगे, 1 में प्रतिस्थापित करेंगे, तो x का मान वहां जाकर रखिए, यह x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। आइएगा यहाँ, आज समीकरण 1 आपका है, चलिए हम माने रखते हैं x प्लस वाई, x प्लस यहाँ पर किसका मान, x का मान निकालेंगे कितना, 18 प्लस वाई, यहाँ देखिए एगो और प्लस के वाई है ना, ये बराबर 100 वाई क्या गो वाई 2y, 18 को उधर भेज दीजिए, 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, ठीक। 180 में से 18 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा बोलिए, 162 होगा ना, 162। ये 2 से इधर भागा देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 162/2 भागा देंगे तो क्या होगा बोलिए, 81 होगा। 80 दूना 160, 81 होगा ना। तो y का मान क्या निकला, तो मतलब y को हम बड़ा कौन माने, एक छोटा कौन माने हैं, छोटा कौन, तो छोटा कौन है 81 डिग्री, छोटा कौन है। तो जब छोटा कौन 81 डिग्री है तो आपको निकालना है कौन सा कौन, बड़ों को निकालिएगा ना। ये y के मान को आप कहीं नहीं ले जाना, y के मान को यहाँ समीकरण 3 में ला के रख दीजिए, ठीक है। तो क्या है आपका समीकरण 3, x प्लस 18, सॉरी x बराबर है, x बराबर 18 प्लस वाई, x बराबर 18 प्लस, इसका मान निकालेंगे, x इक्वल टू हो जाएगा 18 और प्लस वाई, वाई का मान क्या निकाले हैं 81 डिग्री, x बराबर हो जाएगा 18 81, बोलिए 8 1 9, 8 1 9, क्या डिग्री हो गया 99 डिग्री। मतलब कहने देखिए बड़ा कौन बेसी हो गया ना, जिसको हम बड़ा माने थे बेसी हो गया ना। देखिए 99 180 हो गया 180। हम यहाँ लिखे हैं संपूरक कोण कितना, θ1 और θ2 दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 180 डिग्री। मतलब दोनों को जोड़ने पर 180 होना चाहिए संपूरक में, और दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री होना चाहिए किसमें, पूरक में।